हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का लेसन 4 द रेड ट्रैप को कंटिन्यू करेंगे। द रेड ट्रैप, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रेड ट्रैप मतलब होता है जिसमें चूहा पकड़ा जाता है ना। चूहे को पकड़ने वाला जो होता है ना, ये बना हुआ है पिक्चर देखिए। तो चूहे को पकड़ने वाला जो जाल बना होता है ना, उसको बोला जाता है रेड ट्रैप। तो देखिए ऑथर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं इस स्टोरी में। एक्चुअली ये स्टोरी एक फेयरी टेल मतलब एक कहानी जैसी है जिसमें रेड ट्रैप को मेटाफर वे में यूज़ किया है। मतलब पूरी कहानी में मेटाफर आपको मैंने बताया भी है। जिसने नहीं देखा है तो वीडियो डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच। तो मेटाफर के बेस में दिया हुआ है कि उन्होंने स्टोरी को मेटाफर जैसे बताया। रेड ट्रैप को यूज़ किया है वर्ड को मेटाफर वे में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। एक समय की बात है, मतलब स्टोरी की बात हो रही है, कहानी है। तो उन्होंने कहानी जैसे स्टार्ट भी किया ऑथर ने कि क्या है, एक समय की बात है, एक रेड ट्रैप सेलर मतलब जो एक आदमी सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर मतलब होता है तार। तो एक आदमी था जो कि क्या करता था, की जो चूहादानी हो, चूहा पकड़ने वाला जो होता है ना, उसके जो तार होते हैं उसको बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, वो अपने हाथ से उनको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट अ बिग फार्म। और वो उनको कैसे बनाता था, उसके पास मटेरियल होता नहीं था। वो मटेरियल को क्या करता था, बैग करता था। बैग करना मतलब मांग के, मटेरियल को मांग के। और स्टोर्स वगैरह जो बड़े बड़े फर्म होते हैं ना, वहाँ से जो बायर मिल गया है ना, तार वार मिल गया, ये तार वायर इन सब को जोड़कर मतलब वहाँ से लेकर फिर उनसे वो क्या करता था, चूहा पकड़ने वाला रेड ट्रैप बनाता था, जाल बनाता था। But even so, the businessman was not especially profitable, so he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks are sunken, and hunger gleamed in his eyes। और वो क्या बता रहे हैं कि क्या हो गया कि वो जो पर्सन था, मतलब किसकी बात हो रही है, रेड ट्रैप की, सेलर की। तो जो रेड ट्रैप सेलर था उसने क्या किया कि वो क्या करता था, क्योंकि देखो चीज़ें मंगा के कर रहे हैं ना, मांग के कर रहे हैं। तो मांग के करने की वजह से क्या हो जाता था कि उसके पास इतनी प्रॉफिट नहीं होता था कि वो क्या कर सके, वो सेटिस्फैक्ट्री वे में अपने पेट को भर सके, मतलब जीवित रह पाए, सरवाइव कर पाए। इसलिए वो क्या करता था, उसको साथ में क्या करना पड़ता था कि मांगना पड़ता था, बेगिंग भी करनी पड़ती थी। और साथ में देखो एक वर्ड आया है थेवरी, इसका मीनिंग होता है चोरी। ठीक है, थेवरी मीनिंग लिख लीजिएगा। थेवरी मतलब होता है चोरी, कि वो साथ में उसको क्या है, एटलीस्ट चोरी भी करनी पड़ती थी। ठीक है, किसके लिए, अपने बॉडी के लिए और अपने सोल के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े रहते थे वो कैसे, फटे हुए रहते थे, मतलब उसके कपड़े फटे हुए रहते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो चीक्स थे, जो गाल होते हैं, गाल जो थे वो बिल्कुल कैसे थे, अंदर को घुस गए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों को देखकर ही समझ आता था कि वो बहुत भूखा है। मतलब ऑथर इतना वन पैराग्राफ में बताना क्या चाहते हैं कि पेडलर जो है, जो एक आदमी है जो रेड ट्रैप के वायर बेचता है या रेड ट्रैप बनाकर बेचता है, वो आदमी की कंडीशन बताइए फर्स्ट पैराग्राफ में। चलिए आगे देखिए। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मीन्स होता है जो घूम 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 कर बेचते हैं ना सामान, है ना, जिसको घुमक्कड़ भी कह सकते हैं, उसको वेगाबॉन्ड बोला जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा मोनोटोनस वर्ड भी आया है, तो उसका मतलब होता है थकाने वाला, मतलब बिल्कुल एक ही से चलता रहना, कुछ भी नहीं है ना, सेम टोन में कोई काम करते रहो तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। बोले कोई इमेजिन नहीं कर सकता क्या कि ऐसे लोग जो ये इधर उधर घूम के जो अपना पेट चलाते हैं ना, या पेट भरते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, कितनी बुरी होती है, कितनी दुख वाली होती है।
हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। वो क्या करते हैं, वो अपने प्लॉट्स मीन्स होता है स्लोली वॉक, है ना, यहाँ पे प्लॉट्स वर्क आया ना, प्लॉट्स मीन्स होता है स्लोली चलना, धीरे धीरे चलना जिसको आप बोलेंगे। वो प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मतलब ये वैसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो रास्ते में धीरे धीरे चलते तो हैं लेकिन एक खुद की मेडिटेशन का वैसे एक्चुअल में मीनिंग तो होता है ध्यान, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पे इनके लिए बोला गया है कि अपनी बातों को ही सोचते रह जाते। क्यों? क्योंकि भाई इनकम नहीं है, तो क्या पता वो शाम का सोचते हो, क्या पता आगे खाने का सोचते हो, है ना, कैसे जीवित रहना है, कैसे जीविका चलानी है, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को क्या करते हैं, चलते चलते सोचते रहते हैं। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक बार क्या हुआ, एंटरटेनिंग मीन्स होता है मनोरंजक, कि एक बार लेकिन क्या हुआ, ये आदमी के मन में एक थॉट आया, एक लाइन आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको बहुत ही मतलब उसके मन को मनोरंजन फील हुआ, मतलब उसको क्या हुआ, वो बात बड़ी अच्छी लगी अपने आप में। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। कि क्या हुआ, एक दिन वो धीरे धीरे चल रहा था तो उसके दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया, कि ये जो जितने भी विलेज हैं, सिटी हैं, गांव हैं, शहर हैं जिसको बोलते हैं, ज़मीन है ना, या समुद्र है, ये सब चीज़ें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सब एक तरह का रेड ट्रैप है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उस आदमी के मन में एक बार अचानक से चलते चलते आया कि अरे ये सब चीज़ें तो बिल्कुल एक चूहे रेड ट्रैप जैसा है। रेड ट्रैप मतलब जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। कैसे वो क्या आगे बोलना चाह रहे, देखिए, इट हैड नेवर existed for any other purpose than to set baits for people। बोले ये तो बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है, existed मतलब होता है जीवित, है ना, अस्तित्व में होना। तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई। अच्छा, वेट मतलब होता है चारा या लोभ, जिसको आप वेट लिखे ना, वेट्स मतलब होता है किसी तरह का चारा, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि लोग क्या है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए उनके आगे क्या किया जाता है, चारा डाला जाता है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि देखो सभी की कुछ ना कुछ नीड है। बिल्कुल वैसे ही यदि देखा जाए, आगे आएगी ये लाइन, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि क्या है, जैसे आपने देखा होगा चूहे का जो पिंजड़ा होता है ना, एक्चुअल में रेड ट्रैप का मीनिंग अभी मेरे को माइंड में पिंजड़ा की बात हो रही। रेड ट्रैप जो बना होता है आपने देखा है, उसमें एक यहाँ पे आगे होल रहता है ना, जहाँ से क्या होगा, जो चूहा होगा वो इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा। तो उसमें एंटर करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो जाल है, इस जाल में क्या किया जाता है, कहीं ब्रेड के टुकड़े, कहीं आपने देखा होगा पकोड़े, कहीं समोसे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल से वो क्या हो, चूहा जो है इसमें खींचते चला है ना। क्योंकि आपने देखा ना, चूहा अपने आप तो नहीं आ जाएगा ना, तो क्या किया जाता है उसके लिए सीधा सा लॉजिक ये यूज़ किया जाता है कि ये जो पिंजड़ा बना होगा, इस पिंजड़े के यहाँ से तो होल है, यहाँ से चूहा एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी बीच में वो लगा दिया जाएगा क्या, कोई भी खाना जिसकी स्मेल से वो उसके अंदर जाए। और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक जो केज का जो ऑटोमेटिकली आपने देखा नीचे गिर जाता है, तो वो जो गेट है वो बंद हो जाएगा। तो उसको वो इमेजिन करता है और वो कहता है अरे ये तो पूरा जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, वो तो एक तो रेड ट्रैप है। किस तरह से है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबको चारा डाल दिया जाता है, जिसमें वो लोग जो लोग होते हैं वो क्या होता है, फंसते चले जाते हैं। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork। अब देखो उन्होंने यहाँ बोल भी दिया क्या, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान किसके लिए, अमीर बनने के लिए, कि अमीर बन जाऊंगा तो क्या होगा, खुशियाँ आएंगी, फिर मेरे पास घर होगा, फिर मेरे पास फूड होगा, फिर मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, है ना। तो ये सब सोच सोच कर क्या करते लोग, आगे काम करते रहते, इसमें इसमें हाथ डालेंगे, उसमें हाथ डालेंगे, यहाँ काम करने के लिए भागेंगे, वहाँ काम करने के लिए भागेंगे, क्या सोच कर कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारी इनकम हो जाए। और वो इसी इनकम के चक्कर में क्या होते हैं, फंसते ही चले जाते, फंसते चले जाते हैं ना। बिल्कुल किस तरह से, वैसे ही जैसे कि रेड ट्रैप, मतलब जो पिंजड़ा होता है उसके में क्या कर दिया जाता है, चीज़ या पॉर्क। पॉर्क मीन्स होता है एक्चुअल में, इसको पॉर्क का मीनिंग मैं
हिंदी में इसको बोले यदि तो मांस का टुकड़ा होता है ना, उसको बोला जाता है ना। तो वो कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि चीज़ और पॉर्क उसमें लगा दिया जाता है। एज सुन एज anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him and then everything came to an end। बोले और क्या होता है, जैसे ही कोई उसके पास में पहुंचता है, किसके पास, वो जो चीज़ और पोर्क डाला गया है, तो जैसे उस चीज़ और पोर्क के पास पहुंचते हैं तो देखा होगा कि उसके बेट की वजह से वो जो गेट वो लगा रहता है ना, वो क्या होता है, वो फिर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद लोग उसमें फंसे रह जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चूहा जाल उस जाल के अंदर फंसा रहता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड और टू हिम। बोले जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो किसी के लिए काइंड नहीं है, दयालु नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए वो क्या बता रहे हैं कि जो अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स होता है अनोखा, अनूठा, असाधारण, अनयूजुअल, है ना। तो वो कहती है जो दुनिया किसी के लिए दयालु नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पे जो जॉय के बारे में सोच रहे हैं वो सब सोचना क्या है, बेकार है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the belt। और बोले क्या है, ये जो दुनिया है पूरा एक तरह का क्या है, जाल है। वो बहुत ही खतरनाक, डेंजरस वर्ड आया ना, तो खतरनाक जाल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग अपने पसंद के चक्कर में क्या होता है, जाल में फंसते चले जाते हैं और इतना फंसते चले जाते हैं कि एक दिन क्या होता है, जाल में फंस जाते हैं और उसका जो बेट होता है, जो जाल होता है, उसमें फंसे रह जाते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज trudging in along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night। अब क्या हुआ एक बार, है ना, क्योंकि भाई वो तो पेडलर है, यहाँ वहाँ घूम के अपना काम चला रहा है ना, तो वो क्या करते, एक बार एक डार्क इवनिंग मतलब एक बार अंधेरा हो जाता है, शाम में अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, ट्रजिंग, ट्रजिंग का मीनिंग होता है थके होने के कारण, धीरे धीरे, मतलब कभी कभी जैसे पैर वगैरह होते ना, आपने देखा होगा, थकान बहुत ज़्यादा हो तो उठते नहीं है, उसको बोला जाता है ट्रजिंग, है ना, ये ट्रजिंग। तो ट्रजिंग के वजह के साथ मतलब वो क्या होता है, एक बार बहुत अंधेरा हो जाता है और वो चलते चलते इतना थक जाता है कि वो एक क्या करता है, रोड के साइड में एक कॉटेज बना होता है, वो उस कॉटेज के पास में पहुंचता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वहाँ पे दरवाजे को खटखटाता है ये बोल के कि मुझे रात में रुकने का क्या के लिए दोगे। नॉर वॉज ही रिफ्यूज। अच्छा, वहाँ से उसको रिफ्यूज़ भी नहीं किया गया, मतलब जो कॉटेज में थे, जिसका घर था, उसने मना भी नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस। तो वहाँ पे जिस कॉटेज में उसने खटखटाया, वहाँ एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी ने क्या किया कि उसको मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अकेला रहता था, ना उसके बच्चे थे ना बीवी थी। तो वो उसको कहता है ठीक है आ जाओ। क्यों? वो खुश होता है कि चलो आज मेरे को कम से कम, मैं अकेला रहता हूँ तो आज मुझे कोई बात करने को मिला। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the strangers पाइप एंड हिज ओन। और क्या बता रहे हैं वो कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको पहले तो हाँ कर दिया, ठीक है, उसके तुरंत ही उन्होंने क्या किया, फायर मतलब आग पर, है ना, आग पर उन्होंने क्या, पॉरेज, पॉरेज दिया। पॉरेज मतलब होता है दलिया, कि उन्होंने क्या किया, तुरंत ही क्या, आग, जो आग है, आग में दलिया चढ़ा दिया। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, सपर, सपर मीन्स होता है खाना, है ना, रात में जो खाना खाते हैं ना उसको। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उसको अंदर बुला लिया, बुलाने के बाद खुशी से उसके लिए फिर खाना बनाया, ठीक है। और खाने में क्या बनाया, दलिया। देन इतना ही नहीं कि सिर्फ दलिया बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर एक जो उनका वो जो टबेको का आपने देखा होगा, जो टबेको मतलब होता है तम्बाकू,
तो तम्बाकू को जो रोल करके पीने का वो होता है ना, हुक्का वगैरह जैसे होता है, उस तरह का फिर उन्होंने क्या किया, तैयार किया। और तैयार करने के बाद अपने मतलब उन्होंने इतना उसको बनाया कि दोनों के लिए हो जाए। किसके लिए? पाइप देखिए दिया भी है, पाइप मतलब हुक्का, कि मतलब उन्होंने क्या किया, हुक्का तैयार किया और दोनों ने फिर क्या किया, उतना दोनों बैठ गए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर उसने क्या किया, जब सभी खाना खा के फ्री हो गए हैं ना, तम्बाकू वगैरह पी कर खा कर जो भी उसका है, क्योंकि यहाँ पे पाइप दिया हुआ है, तो तम्बाकू को भी यूज़ करके वो लोग फ्री हो गए। तो उसके बाद दोनों बैठ के क्या किए, जो कार्ड्स होते हैं जिसको आप ताश कहते हैं, ताश पे उन्होंने दोनों ने एक गेम खेला। कब तक? जब तक कि सोने नहीं गए। द ओल्ड मैन was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco। वो जो ओल्ड मैन था बिल्कुल वैसे ही कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल वैसे जैसे ही उसने, उसको सब जानते हो है ना, तो उसने क्या किया, आराम से उसको पॉरेज भी मतलब दलिया भी खिलाया, टोबैको भी ऑफर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट in his days of prosperity his host and had been a crafter at Ramsjo iron work and had worked on the land। अब उसने आगे क्या स्टोरी सुनाना शुरू किया कि मैं क्या करता था, अपने होस्ट को सुनाया कि जब मेरे अच्छे दिन थे उस समय पे मैं क्या करता था, आयरन वर्क, जो राम्सजो आयरन वर्क है वहाँ मैं काम करता था। क्लियर? नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। बोले लेकिन अब क्या है, मैं इतना नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब सिर्फ वो क्या है, उसके पास एक गाय है जिसकी वजह से उसका क्या चलता है, उसके घर में खाना आता है। किसके? ओल्ड मैन के। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर उसने बोला ये जो मेरी गाय है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब नॉर्मल गाय से बिल्कुल अलग है, बड़ अलग है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment। बोले ये जो दूध देती है ना, उस दूध की वजह से मेरे पास क्या है, पिछले महीने में 30 kroner मुझे क्या मिला है, पेमेंट मिला है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly। और उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने, कि उसके बाद ओल्ड मैन ने क्या किया, स्ट्रेंजर मतलब एक अनजान, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान, एक अनजान आदमी को क्या किया, पहले तो पूरी कहानी सुना दी, फिर कहानी सुनाने के बाद पैसे निकाल कर लाया, और पैसे निकाल कर लाकर फिर वो दिखा भी दिए कि 10 kroner बिल्स, मतलब 3 अलग अलग 10 kroner के जो है उसके पास रखे हुए थे। ठीक है, 3 रिंकल्ड मतलब फोल्ड करके जो रखे थे ना पाउच में, तो उसने क्या किया, लेदर का पाउच उठाया, पाउच उठा के निकाल के उसमें से दिखाया कि देखो ये है 30 kroner। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और गेस्ट के आगे कर दिए, नॉडिंग नोइंगली एंड द स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। और दिखाने के बाद उसी पाउच में रख दिए। अब वो मतलब क्या बताना चाह रहे देखिएगा, वो इतने पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं, मैं शॉर्ट में फिर उतना समझा दूं पहले आपको। वो इतने पैराग्राफ में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या है, एक आदमी है जो कि रेड ट्रेप सेलर है ना, तो वो आदमी क्या करता है, एक दिन क्या करता है, क्योंकि उसके पास तो खाने वाने को कुछ रहता नहीं है, तो वो क्या करता है, बेचने निकलता है। और वो जो रेड ट्रैप बेचने निकलता है वो इधर उधर से मांग कर, ठीक है, तार वायर वगैरह जो होते हैं उनसे बना के फिर रेड ट्रैप बेचता है। एक बार वो बहुत आगे निकल जाता है, अंधेरा हो जाता है, पैर भी उसके काम नहीं करते। जब पैर भी उसके काम नहीं करते तो वो वहीं पर रोड के पास में ही एक जो कहना चाहिए कॉटेज बना था, घर बना था, वहाँ पे उस घर में जाता है और बोलता है क्या मुझे रात रुकने का मौका दोगे। तो उस घर में एक ओल्ड मैन रहता है, बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि ना उसकी वाइफ उसके साथ है ना बच्चे उसके साथ, वो अकेला रहता है। तो वो कहता है ठीक है रुक सकते हो। इतना ही नहीं, उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उसके लिए तुरंत दलिया बनाया, और साथ में उसको दलिया खाना खिलाने के बाद उसको टोबैको भी, तम्बाकू जिसको कहते, टोबैको भी और ऑफर किया। टोबैको ऑफर करने के बाद दोनों बैठ के गेम खेलते रहे, कब तक, जब तक कि सोने नहीं गए।
इसी बीच में उसने आदमी ने, जो वो ओल्ड मैन था, उसने अपने बारे में बताया कि पहले मेरे पास बहुत पैसा होता था, ठीक है, और अब क्या हो गया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है अब मेरे पास पैसा? क्योंकि अब मैं क्या करने लग गया हूँ, पहले मेरे हाथ अच्छे से जब मैं वर्क करता था तो रामजोज आयरन वर्क जो प्लेस है, मैं वहाँ जाके काम कर लेता था। लेकिन अब मैं, अब सिर्फ क्या है, मेरे पास जो गाय है उसके ही दूध से मेरे बेच के मैं क्या करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। लेकिन वो जो मेरे पास गाय है वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि उसके जो दूध से मेरे पास पैसे आते हैं उससे मेरा घर चल जाता है। फिर उस आगे उसने ये भी बताया ओल्ड मैन ने कि पिछले महीने में मुझे गाय की वजह से 30 क्रोनर मिले हैं। और वो क्या करता है, जो बैग टंगा रहता है उस बैग में से पाउच निकालता है, पाउच निकाल के क्या करता है, सॉरी, वो अपने घर में फिर क्या करता है, जो एक पाउच टंगा रहता है उस पाउच को निकाल के उसमें से 3 मुड़े हुए जो क्रोनर है उसको दिखाता है 10-10 के, कि ये देखो ये है 30 क्रोनर। और उस पाउच को क्या करता है, जगह पे फिर ले जाके टांग देता है। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। द क्राफ्टर वॉज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे दोनों को ही जल्दी रहती। क्यों? क्योंकि क्राफ्टर को तो भाई अपना काम करना है। क्राफ्टर मतलब वो जो ओल्ड मैन है, उस आदमी ने क्या किया, उसको जल्दी है क्या, कि जल्दी से जाके गाय का दूध निकाले, क्योंकि उसको भाई बेचने जाना है। और दूसरा जो रेड ट्रैप सेलर है वो ये सोच के उठ जाता है कि भाई मैं उठूं, क्योंकि जब घर का मालिक अपने काम में लगे तो मेरा सोना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो भी उठ के जाने लगता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, इसलिए दोनों ही क्या करते हैं, एक ही टाइम पे घर से निकल जाते हैं। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्राफ्टर रहता है ओल्ड मैन, वो क्या करता है, दरवाजे को बंद करता है और अपनी जो की है, चाबी है, उसको पॉकेट में डाल लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और रेड ट्रैप सेलर जो है वो भी उसको थैंक यू बोल के अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधा ही घंटा हुआ था और ये जो रेड ट्रैप पैडलर है वो क्या करता है, लौट कर आके उसी दरवाजे पे फिर खड़ा। किस दरवाजे पे? ओल्ड मैन के घर के पास है ना, बाहर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाना नहीं चाह रहा था। However, he only went up to the window, smashed a panel, I think कट रहा है क्या वर्ड, एक मिनट, पेन है ना, एंड smashed a pen, stuck in his hand and got hold to the of the pouch with the 30 kroner। वो वहाँ क्यों खड़ा था, अब समझ गए? अब वो वहाँ आके उसके घर के अंदर जाना नहीं चाह रहा था, विंडो के पास, खिड़की के पास आके खड़े होता है, खिड़की को खोलता है और अपना हाथ को अंदर करके उसमें से क्या करता है, वो पाउच को निकाल लेता है और उस पाउच में से 30 क्रोनर ले लेता है। ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो पैसे निकालता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर वो जो लेदर का पाउच है उसको वहीं जगह पे टांग देता बहुत आराम से और वहाँ से चला जाता है। इतना क्लियर हुआ कि मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि वो जो पर्सन है जिसने वहाँ पे एक दिन रुकने आया था, उस आदमी ने क्या किया कि उसी ओल्ड मैन के पैसे ले लिए और पैसे लेके वहाँ से निकल गया। ठीक, अब आगे देखो। एज ही वॉकड along with the money in his pocket he felt quite pleased with his smartness। अब क्या हुआ, वो वहाँ से मनी तो ले लिया लेकिन उसमें बड़ा खुश हो गया, क्वाइट मतलब उसको बड़ा अच्छा उस समय पे लग रहा था। और उसने क्या किया, वहाँ से निकलना चलने लगा, है ना। He realized, of course, that at first he dared not continue ऑन द पब्लिक हाईवे। पहले वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, पब्लिक हाईवे पे नहीं जाता हूँ। पब्लिक हाईवे मतलब जो मेन रास्ता होता है ना, उस पे नहीं जाता हूँ। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि क्या करता हूँ, इनटू द वुड्स, जंगलों के रास्ते से मैं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि चोरी की है ना, तो चोरी करने का दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। वैसे उसके साथ हुआ कि उसने क्या किया, मेन रास्ते से ना जाके और जो कहना चाहिए जंगल का रास्ता है उसको पकड़ता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, लेटर इन द डे it became worse, for it was a big and confusing forest which had
gotten into। अब क्या हुआ, पहले तो 1 घंटा उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वो उस जो फॉरेस्ट है, जंगल, उसमें उसको बहुत कन्फ्यूज़न हुआ और वो उसमें क्या हो गया, अंदर फंसते ही चला गया। मतलब उसको बड़ा बुरी कंडीशन हुई कि आगे जाते जा रहा है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely। वो सोच रहा था कि मैं चल तो बिल्कुल सही रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा था कि वो जितना चल रहा था उतने ही वो जो रास्ते थे वो उसको कहीं ना कहीं नई जगह पे नजर आ रही थी। मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था वो पहुंच कहाँ रहा है। Then he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest। अब क्या हुआ कि वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बार बार चलते जा रहा है। फिर उसको आखिर में समझ में आया कि वो क्या हो रहा है उसके साथ में, कि वो फॉरेस्ट में वहीं के वहीं चल रहा है, उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है। ऑल एट वंस All at once he recalled his thoughts about the world and the red trap। और फिर वो क्या बता रहे हैं कि जब उसको, जैसे ही वो वहीं वहीं घूमते रह जाता है ना फॉरेस्ट में, तो उसको अचानक ही अपनी बात याद आ जाती है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसा है, एक रेड ट्रैप है, एक चूहादान है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसी की टर्न आ गई। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट। और उसको याद आ गया क्या कि आज तो वही फूल बन गया, मतलब बेवकूफ़ बन गया, और वो भी उसी उसी में फंस गया। किस में, रेड ट्रैप में। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। वो समझ गया कि क्या हुआ, अब वो जिस फॉरेस्ट में फंस गया है वहाँ से लगता है निकलना अब बिल्कुल मुश्किल है। क्यों, बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बहुत बड़े बड़े लॉग्स है ना, लेकिन कहीं से भी रास्ता बस नहीं दिख रहा था। देन इट वॉज लेट इन दिसंबर। अब दिसंबर के समय की बात, तो ठंड सोचिए कितनी रहती है। तो दिसंबर के समय की बात थी, ठंड बहुत थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट पे अंधेरा बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ते जा रहा था। डिसेंडिंग का मतलब होता है छाना, कमिंग डाउन, है ना। दिस इंक्रीज द डेंजर। अब इससे डेंजर मतलब खतरा भी बढ़ने वाला था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पियर। और इतना ही नहीं, अब उसको ग्लूम मतलब होता है उदास, है ना, डेस्पियर मतलब निराशा। अब वो निराश होने लगा, उसको दुखी होने लगा। क्यों, फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट इट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब उसको डर लगने लगा, किस बात का, दुखी हो गया कि भाई अब तो क्या हो गया, जंगल में फंस गया है, और जंगल में रह गया मतलब अब अंधेरा हो गया है, वो कहीं दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब अब आज उसका क्या हो गया है, लास्ट समय आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping। और क्या हुआ, ये सोचकर वो जैसे ही ग्राउंड पे उसने अपना सिर रखा, जमीन पे अपना सिर रखा, उसको बहुत आवाज़ सुनाई दी। किसकी, जोर जोर से थम्पिंग की। थम्पिंग मतलब होता है थाप देने की, है ना, जैसे थाप मारते ना, वैसे ही उसको लगा कि कोई जोर जोर से आवाज़ कहीं आ रही है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। और वो तुरंत समझ गया कि ये क्या है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसको तुरंत उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। वो समझ गया कि ये कोई आसपास में क्या है, आयरन मतलब होता है लोहे, लोहे की कोई मिल है जहाँ पे क्या हो रहा है, हथौड़े से जोर जोर से ठोका जा रहा है। क्लियर, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टिगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। मतलब क्या हुआ, अब वो समझ गया कि भाई ये तो हम आवाज़ जो आ रही है वो क्या है, कहीं पास में ही आयरन मिल है, वहाँ से आ रही है। वो उठा और उस साइड पूरी अपनी ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पूरी अपनी ताकत से उस साइड जाने लगा। द राम्स जो iron works which are now closed down were not so long ago a large प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। अब ये जो थी वो कोई और नहीं, वही राम्स जो आयरन मिल थी जो क्राफ्टर बता रहा था, है ना। और ये आजकल क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि पहले ये बहुत बड़ा प्लांट था, लेकिन अब इसमें थोड़ा ही बहुत काम चल रहा था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड barges and scows
slid down the canal, which led to a large island lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sipped down from the big charcoal क्रेट्स। बोले क्या है, समर में क्या होता है यहाँ पे कि बहुत बड़ा आइलैंड है यहाँ, है ना, आइलैंड लेक है जिसकी वजह से ही जाना जाता है। बट विंटर में क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल जो कोयला होता है ना उसकी डस्ट से पूरा सभी जगह चारकोल की वजह से पूरा काला काला हो जाता है। During of the long dark evening, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge। और क्या हुआ इस जगह पे, वहाँ पे क्या हुआ, क्रिसमस के पहले, क्योंकि दिसंबर की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे एक इवनिंग में, लॉन्ग डार्क इवनिंग मतलब बहुत गहरी अंधेरी रात रहती है। फॉर्ज मतलब होता है, फॉर्ज वर्क का है ना, फॉर्ज मतलब होता है भट्टी जिसको बोलते हैं, आग की भट्टी होती है ना, उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर बैठा हुआ था भट्टी के पास में। द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। वहाँ पे क्या है, आयरन को क्या किया गया था, आग में डालने की तैयारी थी। मतलब पिग आयरन मतलब होता है जो खान से आयरन निकलता है, मतलब जो कोल माइंस वगैरह के जो आयरन निकलता है, वो निकला हुआ आयरन को भट्टी में डालने की तैयारी चल रही थी। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और क्या करने के लिए चल रही थी कि इसका क्या करना है, इसको आयरन को वर्क के लिए तैयार करना है। Every now and then one of them got up to stir and the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though he was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। और वो क्या बता रहे हैं कि वो, मतलब एक्चुअल में वो बताना ये चाह रहे हैं कि उसमें वो क्या काम कर रहे थे, आयरन को बार बार सही करने के लिए उसके अंदर डाल रहे थे, कच्चा जो आयरन आता है ना निकल के, उसको भट्टी में, और बार बार अलट पलट करते ना, वो अलट पलट कर रहे थे। और वो चीज़ें जब वो कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था। क्या पहन रखा था, लंबी सी शर्ट और वुडन शूज़ पहन रखे थे। किसने, वो जो मिल में जो काम कर रहे थे दोनों पर्सन, क्योंकि वहाँ और कोई तो था ही नहीं, दो पर्सन बस थे। All that time there were many sounds to be heard in the forge। और बीच बीच में वहाँ पे कुछ और भी साउंड सुनाई दे रहा था। कहाँ पर, उस फर्ज में मतलब भट्टी में। द बिग बेलोज groaned and the burning coal cracked। और वो साउंड किसका था, जो कोयला जब गर्म होकर चटकता है ना, आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। और जो फायरमैन, सॉरी, जो फर्स्ट फायर बॉय था, मतलब जो आग जला रहा था लड़का, वो क्या कर रहा था, क्लैटर मतलब होता है चमकता हुआ, क्लैटर वर्ड है ना, तो वो क्या कर रहा था, बहुत आराम से, जो फर्नेस है, वो जो भट्टी है, उसमें क्या है, वो कोल को डाल रहा था, और वो कोल जो है वो क्या हो रहा था, चमक रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tile roof। और उसी के पास में एक झरना था जिसकी क्या हो रही थी, वाटरफॉल की आवाज़ भी कंटिन्यू वहाँ पे सुनाई दे रही थी। ठीक है, विप्ड मतलब होता है टकराना, कि वो आवाज़ उनको बार बार वहाँ पे क्या हो रहा था, जब वो कर रहे थे तो वहाँ पे आवाज़ वो झरने की आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और उन लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया है अंदर। वो आदमी आकर क्या, वो आदमी मतलब पेडलर है ना, या रेड ट्रैप सेलर, वो आदमी आकर क्या करता है, उनके पास में, बिल्कुल भट्टी के पास में आके खड़ा हो जाता है, और तब भी उनका ध्यान वहाँ पे नहीं जाता, किनका, उन दोनों आदमी का। उसके बाद देखिए, surely it was nothing unusual the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of। अब क्या हुआ, उस आदमी के लिए, मतलब रेड पेडलर के लिए तो इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं थी कि कम से कम रात बिता ले, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जंगल में, कि मैं किसी तरह से आग के सामने सिर्फ रात बिता के निकल जाऊं। The blacksmith glanced only casually and indifferently in the intruder। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest।
मतलब वो जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि उसने क्या कर रखे थे, फटे पुराने से कपड़े पहन रखे थे। किसने? रेड ट्रैप सेलर ने। फिर डर्टी से उसके कपड़े दिख रहे थे, लंबी सी उसकी दाढ़ी थी, और बंच ऑफ रेड ट्रैप्स जो कुछ गुच्छे में है ना, बंच ऑफ रेड ट्रैप्स उसने क्या रखे थे, चेस्ट पे अपने टांग रखे थे, पकड़ रखे थे। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. और क्या किया? He asked permission to stay. वो पूछता है ना, रेड ट्रैप सेलर पूछता है कि क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ, तो जो ब्लैक स्मिथ है ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिंगल वर्ड में उसको आंसर दे देता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep. उसको भी कोई मतलब नहीं था किसको, सेलर को, है ना, रेड ट्रैप सेलर को, कि कोई मुझे कुछ बात करे या कुछ, उसको तो सिर्फ क्या करना था, वहाँ पे गर्माहट में सिर्फ चुपचाप सोने के लिए जगह चाहिए थे। In those days, the Ramjos iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय पे क्या है, रामजोस आयरन मिल का एक जो ऑनर था, जिसके पास मतलब अब कंपनी थी, वो उसका जो आयरन मास्टर था, वो उसकी सिर्फ एक ही एम्बिशन था। एम्बिशन मतलब होता है इच्छा, चाहत। क्या चाहत थी? कि जो मिल में आयरन जाए, मतलब लोगों के पास मार्केट में जो आयरन जाए वो अच्छी क्वालिटी का आयरन जाए, लोहा जाए। He watched both night and day to see the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of the 90 rounds of inspection. और वो सिर्फ इसलिए क्या करता था कि अच्छी क्वालिटी का आयरन जाए मार्केट में, तो वो रात में और दिन में कभी भी राउंड लगाता था। वैसा ही राउंड जैसे कि उसने आज लगाया। आज मतलब उस दिन भी वो इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। चलिए, इतना करने के बाद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पूरा इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।